और बड़ी खबर जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। जौहर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अर्जी दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की गई है। आरडीए के बुलडोजर कार्रवाई नोटिस को चैलेंज किया गया है। अर्जी में नोटिस को रद्द करने का मुतालबा किया गया है। बताते चलें कि आरडीए मुरादाबाद कमिश्नर को फरीक बनाया गया है। रामपुर जिला पंचायत को भी फरीक बनाया गया है। तो जौहर यूनिवर्सिटी की अर्जी पर आज सुनवाई हो सकती है। बुलडोजर कार्रवाई पर पहले से ही रोक लगा दी गई है। मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने रोक लगाई है। तो आपको बताते चले रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर जो बुलडोजर की कार्रवाई की तलवार लटक रही थी उसको लेकर फिलहाल थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि फिलहाल मुरादाबाद मजिस्ट्रेट की तरफ से इस पर कमिश्नर की तरफ से मुरादाबाद कमिश्नर कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है जौहर यूनिवर्सिटी का मामला। अर्जी में नोटिस को रद्द करने की मांग की गई है, मुतालबा किया गया है और अर्जी दाखिल की गई है और इसमें आरडीए और मुरादाबाद कमिश्नर को फरीक बनाया गया है। तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की जो लड़ाई है वो कहां तक पहुंचती है और कैसे इस यूनिवर्सिटी को बचाया जाता है, क्योंकि तलबा लगातार एहतजाज कर रहे हैं और कई लोग तालीमी निज़ाम को लेकर लगातार फिक्रमंद हैं कि और मुतालबा किया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को गिराया ना जाए। तो जौहर यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने अर्जी दाखिल की है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की दहलीज पर जौहर यूनिवर्सिटी का मामला पहुंच चुका है। बताते चले कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अर्जी दाखिल की गई है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने नाम तो आपने सुना ही होगा। दरअसल रामपुर में वाकई मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग पर बुलडोजर कार्रवाई को लेकर ये नाम चर्चा में है। अब जरा सोचिए, इस तालीम की हिफाजत के लिए मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने हिंदुस्तान से लेकर लंदन तक आवाज बुलंद की। आज उन्हीं के नाम की यूनिवर्सिटी को जमींदोज करने की कोशिश की जा रही है। कौन है मौलाना मोहम्मद अली जौहर, खासतौर पर जामिया मिलिया इस्लामिया से उनका क्या नाता है, आपको हम दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, ये नाम पिछले कई दिनों से आप लगातार सोशल मीडिया पर, टीवी चैनलों पर सुनते चले आ रहे होंगे। आखिर कौन है मौलाना मोहम्मद अली जौहर? और रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से जिस यूनिवर्सिटी को लेकर पूरे देश में अब बवाल बढ़ता जा रहा है। सरकार का आदेश कि 40 बिल्डिंग्स में से 38 बिल्डिंग्स का नक्शा पास नहीं है, अवैध है, इसलिए उनको मिसमार कर दिया जाएगा। लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर आखिर हैं कौन और क्यों इतने उनके नाम की इतनी अहमियत है, आज मैं आपको वही तारुफ उनका करवाने जा रहा हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया के पास से गुजरते हुए एक सड़क का नाम आपको ठहरने पर मजबूर कर देगा, मौलाना मोहम्मद अली जौहर मार्ग। जी हाँ, जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर जुलैना रेड लाइट तक जो रोड है उस रोड का नाम है मौलाना मोहम्मद अली जौहर। ये सिर्फ एक नाम नहीं, उस शख्स की याद है जिसने दिल्ली को अपनी कलम, अपनी आवाज़, अपने जज्बे से आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत ही अहम मोर्चा बनाया। रामपुर में जन्मे मौलाना मोहम्मद अली जौहर का दिल्ली से बहुत गहरा रिश्ता रहा है और शायद यही वजह है कि आज मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पूरी देश ही नहीं दुनिया में मशहूर है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान मंत्री आजम खान ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से एक यूनिवर्सिटी तामीर की। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव, मोहम्मद आजम खान समेत कई बड़े लीडरों का एक ख्वाब जिसकी ताबीर इन इमारतों में बसती है। साफ तौर पर है कि जिस तरीके से ये इमारतें बनाई गई, महज सिर्फ ईंट गारे से चुनी हुई कोई दीवार नहीं थी। तालीम का वो इदारा था जो बनाने की कोशिश की गई थी, जो जामिया मिलिया इस्लामिया से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो या फिर अब पूरी दुनिया में मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम से मशहूर ये यूनिवर्सिटी, जिसमें तालीम को लेकर एक बहुत ही अहम बुनियाद रखी गई थी।
ये ख्वाब की ताबीर थी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर नाम से ये यूनिवर्सिटी रामपुर में कायम की गई, लेकिन आज उसी यूनिवर्सिटी को नेस्त नाबूद मिस्मार करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कितने ही सामाजिक संगठन हो, वहाँ के तलबा हो, इस बात को लेकर परेशान है कि अगर मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को मिस्मार कर दिया गया तो वहाँ पर पढ़ने वाले 3000 से ज़्यादा बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा। शायद यही एक गम है जिस तरीके से मौलाना मोहम्मद अली जौहर के नाम पे मौजूद उस यूनिवर्सिटी को सरकार की नज़र लगी। कम्युनलिज्म, बेसिकली कम्युनलिज्म, मुसलमानों को डाउनग्रेड करना, मुसलमानों को बेइज्जत करना, मुसलमानों के रहनुमाओं को, आज़म खां को एक तरह से मुल्क में बदनाम करना कि इन्होंने ऑक्यूपाई किया है उन ज़मीनों को जिन्होंने जो ज़मीनें किसी और की मिल्कियत थी। और ये तो बिल्कुल, यानी कितने बिल्डिंग्स हैं इस मुल्क में जो मिल्कियत किसी और की हैं और उसमें यूनिवर्सिटीज़ कायम हो चुकी हैं, मगर इसमें तो बहुत क्लियरली कागजात हैं, अजीज़ साहब के साइन हैं, कागजात हैं, अप्रूवल है, सब कुछ है, मगर इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं क्योंकि ये सरकार जो है इट इज़ अ वेरी कम्युनली माइंडेड। मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लिए कहा जाता था कि वो देश के सबसे बड़े स्वतंत्रता सेनानी हैं, एक बेहतरीन सहाफ़ी हैं और एक बेहतरीन एजुकेशनिस्ट हैं। यानी साफ तौर पर है कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जिस तरीके से अपनी बातों को बड़ी बेबाकी से रखते थे, उस वक्त की मौजूदा अंग्रेज़ हुकूमत भी एक बार को पानी मांग जाया करती थी। और शायद यही डर था कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जिस अखबार की शुरुआत की, अंग्रेज़ों ने उस अखबार को कई बार बंद तक करवा दिया था। ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के नाम पर जो इंस्टीट्यूशन बना उसको डिनाई करना, उनके कंट्रीब्यूशन को डिनाई करना होगा। अगर इसको किसी तरह से हार्म किया गया तो एक फ्रीडम फाइटर का नाम को भी हम इग्नोर करेंगे, डिनाई करेंगे। और दूसरे कि जो मैसेज को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा सकता है वो सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से नहीं, बल्कि ऐसे कितने इंस्टीट्यूशन खोले जाने चाहिए। बहुत सारे फ्रीडम फाइटर के नाम पे, महात्मा गांधी के नाम पर यूनिवर्सिटी है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर यूनिवर्सिटी है, और इसी तरह से और भी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर यूनिवर्सिटी है। तो एक इनके नाम पे भी यूनिवर्सिटी जो इस वक्त काफ़ी उसकी अर्जेंसी है और उसको फुल सपोर्ट के साथ आगे बढ़ाया जाना चाहिए। मौलाना मोहम्मद अली के नाम के आगे जौहर क्यों लगा? दरअसल मौलाना मोहम्मद अली जौहर रामपुर के जौहर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे और इसी वजह से उनका पूरा नाम मौलाना मोहम्मद अली जौहर पड़ा। और उनके लिए कहा जाता है कि कलम के जौहरी थे, इसलिए जौहर कहा जाता है। मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जिस तरीके से तनाज़ा फैला है, उसको लेकर सभी सेकुलर पार्टीज़ हों या सेकुलर लोग, वो पूरी तरीके से यूनिवर्सिटी के पक्ष में हैं। हालांकि अब देखना होगा कि सरकार का रुख क्या होता है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।